करोड़पति सेठ जानकी दास के घर बेटे ने जन्म लिया। पंडित ने कुंडली बनाई। सेठ जी, मैं कल दोपहर को आपसे मिलने आऊंगा। आइए पंडित जी, आप मेरे बेटे केशव के भाग्य के बारे में बताने वाले थे। जानकी दास जी, मैंने केशव की कुंडली को अच्छी तरह से देख परख लिया है। वैसे तो ये बड़ा होकर बहुत होनहार और कामयाब इंसान बनेगा, पर क्या बात है पंडित जी, आप रुक क्यों गए? केशव के विवाह में एक अड़चन आएगी। आपके बेटे का विवाह एक बहुत ही गरीब लड़की से होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा मेरा बेटा, फिर वो भला किसी गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता है? जानकी दास जी, ये सब नसीब का खेल है जिसे ना आप बदल सकते हो और ना ही मैं। अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ। नसीब बदला भी तो जा सकता है। मैं अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूंगा। न यहाँ रहेगा, न ही इसके दोस्त बनेंगे, न ही कोई स्कूल कॉलेज की लड़की इसकी जिंदगी में आएगी और न ही इसे प्यार होगा। जानकी दास अपने बेटे केशव के नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है। वक्त बीतता है और केशव पढ़ लिखकर एक बड़ा इंजीनियर बन जाता है और अपने देश वापस आता है। सुनो जी, हमारा केशव आज वापस आ रहा है। उसकी पसंद के दम आलू और भिंडी की सब्जी बनाई है। जरा नमक तो चख कर देखना, ठीक डाला है? माँ, तुम्हारे से स्वादिष्ट भोजन कोई बना ही नहीं सकता। नमक और मिर्च कभी कम या ज्यादा नहीं हुआ, हमेशा बराबर का ही रहता है। मुझे आज भी याद है। अरे केशव, तू आ गया, पर तेरी फ्लाइट तो शाम को 6 बजे आने वाली थी। मैंने आपको फ्लाइट का सही समय बताया नहीं था। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। चलो अच्छा है तुम आज ही आ गए। कल हमारे व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन है, जिसमें शहर के सभी बड़े व्यापारी शामिल होंगे। तुम भी उन सब से मिल लोगे। अगले दिन केशव अपने पिता जानकी दास के साथ व्यापार मंडल के समारोह में शामिल होता है। वहाँ पर एक अनाथ आश्रम की लड़कियों की तरफ से नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन था। ये लड़की इतना सुंदर डांस कर रही है और देखने में भी कितनी सुंदर है। तो जोरदार तालियां हो जाएं स्वाति और उसकी सह कलाकारों के लिए। अच्छा, स्वाति नाम है इस लड़की का। केशव को स्वाति पसंद आ जाती है। वो उससे मिलने अनाथ आश्रम में जाता है। स्वाति उस वक्त आश्रम के बच्चों को डांस सिखा रही थी। आपको उस दिन प्रोग्राम में देखा था, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। धन्यवाद। मुझे बचपन से ही डांस का शौक है। आप चाय वगैरह कुछ लेंगे? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। और फिर केशव किसी न किसी बहाने रोजाना अनाथ आश्रम में आने लगा। धीरे धीरे केशव और स्वाति में नजदीकियां बढ़ने लगी। केशव को स्वाति बहुत पसंद थी और एक दिन, स्वाति, मैं जानता हूँ मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं आज ही मंदिर में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके। केशव और स्वाति मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद केशव स्वाति को घर लेकर जाता है। केशव और स्वाति को शादी के जोड़े में देखकर जानकी दास और सुमित्रा हैरान रह जाते हैं। केशव, ये सब क्या है? तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? और ये लड़की कौन है? पापा, ये आपकी बहू है, स्वाति। आपको याद है उस दिन जब हम एक समारोह में गए थे, वहाँ स्वाति ने डांस परफॉर्मेंस दी थी। उसी दिन मुझे स्वाति बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानता था आप हम दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। तूने एक गरीब और अनाथ लड़की से शादी कर ली है? तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इतने करोड़पति खानदान का होकर तूने इस गरीब से शादी कर ली। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है, इस घर से निकल जा। आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। सुनो जी, केशव हमारा इकलौता बेटा है, उसे ऐसे घर से मत निकालो। केशव, रुक जा बेटा, मत जा अपनी माँ को छोड़कर। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटे। माँ, मुझे मत रोको। स्वाति को इस घर में अगर पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैंने स्वाति से शादी की है, मैं उसका साथ जीवन भर निभाऊंगा। केशव स्वाति को लेकर घर से चला जाता है। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और जानकी दास गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। केशव और स्वाति रात के अंधेरे में सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं। केशव, आज आपके दुख का कारण मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो स्वाति? तुम्हें पत्नी रूप में पाने की इच्छा मेरी थी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। केशव के पास कुछ रुपए थे जिनसे वो एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है और नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। केशव को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वो खुशी खुशी घर की ओर आ रहा था कि तभी एक ट्रक उसे चोट मारता हुआ आगे चला जाता है। डॉक्टर, मेरे पति अब कैसे हैं? देखिए, काफी खून बह गया है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। आप 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। 50 लाख रुपए? ये भगवान, मैं कहाँ से लाऊं? पिताजी। हाँ। स्वाति दौड़ती हुई बुरी हालत में सेठ जानकी दास के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है।
क्या हुआ स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? और केशव कहाँ है? माँ केशव का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है उनकी जान खतरे में है। यदि 50 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो केशव का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। पिताजी केशव को बचा लीजिए, बचा लीजिए। रोना बंद करो स्वाति, 50 लाख रुपए अपने बेटे के लिए मैं जरूर दूंगा। आखिर मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। रुको मैं रुपए लेकर आता हूँ। ये लो रुपए, पर ये रुपए देने के बदले मेरी एक शर्त है। सुनो जी, वहाँ हमारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें यहाँ शर्तें लगाने की पड़ी हुई है। बहू को रुपए दे दो। इतनी आसानी से कैसे दे दूं? पहले इसे मेरी शर्त माननी होगी। ये रुपए मैं इसे तब दूंगा जब ये केशव से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी बहू है, ये केशव को कैसे छोड़ सकती है? केशव इसका पति है। पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। केशव के होश में आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। केशव का ऑपरेशन होता है, उसे होश आता है। मेरे बच्चे, तुझे होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। केशव, मेरे पास तुम्हारा इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे जैसे कंगाल लड़के के साथ शादी करके मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं अब इस पति पत्नी के रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। पढ़ ली चिट्ठी। ये छोटे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। इसने सोचा होगा तुम जैसे अमीर लड़के को फंसाकर करोड़पति घर की बहू बन जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी गरीबी देखकर 2 दिन में ही भाग गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, स्वाति मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। स्वाति तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सुमित्रा को भी जानकी दास ने धमकी दे रखी थी कि अगर कोई भी सच्चाई अपने बेटे को बताएगी तो वो उसे भी घर से निकाल देगा और उससे अपना रिश्ता तोड़ देगा। केशव उदास रहने लगा था, उसका मन नहीं लगता था। वो हर समय स्वाति को याद करता था। एक दिन, सुमित्रा, मेरी लड़की वालों से बात हो गई है। केशव के लिए सेठ रोशनलाल की बेटी बहुत सही रहेगी। केशव अभी इस दर्द से उभर भी नहीं पाया है और आप उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। केशव बेटा, तुम पहचाना मुझे? और विदेश से कब लौटे? अब तो तुम पिता बनने वाले हो। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मतलब स्वाति अनाथ आश्रम में है? हाँ, वो तो बता रही थी कि तुम बिजनेस के काम से विदेश गए हो, तो वो कुछ दिन बच्चों के पास आश्रम में ही रहेगी। महिला की बात को सुनकर केशव का दिमाग घूम जाता है और वो अनाथ आश्रम पहुँचता है। वहाँ जाकर उसे स्वाति से सारी सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी होता है। स्वाति, तुमने मेरे लिए अपना जीवन दुखों में डाल दिया। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। केशव स्वाति को लेकर घर आ जाता है। वाह पिताजी, आपने मेरी जिंदगी का सौदा किया, और वो भी मेरी पत्नी से, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। आज आपको अपना पिता कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं सिर्फ आपको यही बताने आया था कि आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं स्वाति को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। मैं अपने आने वाले बच्चे को नई जिंदगी खुशियों से भरी देना चाहता हूँ। आज भी आप अगर कुछ नहीं बोले तो मैं अभी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, अपने बेटे के पास रहूंगी। रहना आप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के साथ जिंदगी भर अकेले। चल बेटा केशव, तेरे पापा का दिल पत्थर का है। उन्हें अपने परिवार से ज्यादा पैसे और रुतबे से प्यार है। सुमित्रा केशव और स्वाति के साथ घर छोड़कर जाने लगती है। तभी जानकी दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक जाओ सुमित्रा, जब केशव और तुम ही नहीं होगे तो मैं इस घर में क्या करूंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। स्वाति बहू, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप यूँ माफी मत मांगिए। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। सेठ जानकी दास को अपने किए का पछतावा हो जाता है। केशव और स्वाति सेठ जानकी दास और सुमित्रा के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।